नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद। यूपी के कानपुर देहात की खबर है। खबर विचलित कर देने वाली है, देश को विचलित कर देने वाली है। खबर है कि कानपुर देहात में एक दीक्षित परिवार रहता था। सड़क किनारे के साइड में उनकी झोपड़ी थी। एसडीएम ने उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। अब आप जानते हैं, यूपी के लिए बुलडोज़र नया तो है नहीं। यूपी के सीएम बुलडोज़र बाबा करके मशहूर है। सीएम के भक्त बुलडोज़र बाबा की जय जयकार करते हैं। सीएम के भक्त जब जब बुलडोज़र मुसलमानों के घर पे चला या किसी दलितों के घर पे चला तो उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी वाहवाही की जाती है, बुलडोज़र को मालाएं पहनाई जाती है। अब वही बुलडोज़र जब एक दीक्षित यानी कि ब्राह्मण परिवार पे चला, घटना दर्दनाक है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। विभत्स घटना घटी है। हम ये घटना का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम उन नफरती चिंटुओं का भी विरोध करते हैं जो मुसलमानों के घर पे जब बुलडोज़र चलते थे, मुसलमानों को जब अटैक आते थे, तो ये लोग लिखते थे, सोशल मीडिया पे आके बोलते थे, हम तो बुलडोज़र का मज़ा ले रहे हैं। ये कुछ ट्वीट्स मैं लगा दे रहा हूँ। ये वो नफरती चिंटू है जिन्हें भारत की स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो संविधान है उससे दिक्कत है। ये वो नफरती चिंटू है जो कुछ तो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। ये वो लोग हैं जब मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चलता था तो खुशियाँ मनाते थे। बना दी है कि चाहे जो हो सीधा बुलडोज़र कार्रवाई किया जाए। ना कोई नोटिस, ना कोई कोर्ट, ना कोई संविधान, ना कोई कानून, ना कोई नियम। सीधे बुलडोज़र की कार्रवाई को जो इस देश में न्याय माना गया, उसी न्याय की माँ प्रमिला दीक्षित और बेटी नेहा दीक्षित भेंट चढ़ गए। किस न्याय की? उस न्याय की जो भगवा पहने हुए बाबा जी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए बाबा जी, जातिवादी मानसिकता से मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चलाते थे। पत्थर फेंकने वाले के नाम लेकर उन पे बुलडोज़र चलाया जाता था, जबकि पता चलता था कि वो व्यक्ति तो उस दिन उस शहर में था ही नहीं। उस मानसिकता का, उस बुलडोज़र मानसिकता का आज शिकार जो है एक ब्राह्मण परिवार हुआ है। और इतना दर्दनाक शिकार हुआ है कि जब बुलडोज़र चलाने के लिए आए, और इस शिकार में भी सबसे बड़ी जो एक बात है वो ये बात है कि उसी परिवार का बेटा शिवम दीक्षित जो है वो बजरंग दल का संयोजक है। वो कौन है? बजरंग दल का संयोजक। और वो आरोप लगा रहा है एसडीएम पे कि एसडीएम ने कहा है कि आग लगा दो झोपड़ी को, ताकि अंदर कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। और जो वीडियो सोशल मीडिया पे हमारे सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि जब बुलडोज़र कार्रवाई के लिए आता है तो वो जो महिला है प्रमिला दीक्षित, वो बहुत उदास, नाराज़ हो जाती है, चिढ़ जाती है। भाई कोई भी चिढ़ेगा किसी का घर तोड़ोगे तो। और वो कहती है हम हमारा घर आपको तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। और वो दरवाज़ा लगा लेती है। और कहा जाता है कि प्रमिला दीक्षित और नेहा, उनकी बेटी जो थी 22-23 वर्ष की नेहा दीक्षित, वो दोनों ने आग लगा लिए और उनकी मृत्यु हो गई। मैं इसे मृत्यु नहीं कहूँगा, मैं इसे आत्महत्या नहीं कहूँगा, मैं इसे प्रशासन की जो निरंकुशता है, प्रशासन का जो एक वहशी चेहरा है, उसके द्वारा की गई विभत्स हत्या कहूँगा। मैं किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन अब इस हत्याकांड को लेके ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया है कि वो लोग
जो मुसलमानों पे बुलडोज़र चलने पर बुलडोज़र का मज़ा लेते थे, बुलडोज़र को मालाएं पहनाते थे, अब वो कह रहे हैं कि इस बुलडोज़र ने अन्याय किया। बेशक इसने अन्याय किया, आज पहली बार नहीं किया, इसके पहले भी सैकड़ों बार उस बुलडोज़र ने अन्याय किया, लेकिन तुम्हारे आँखों के सामने धर्म का वो काला गंदा चश्मा लगा दिया गया है। आप हर अन्याय को, हर कार्रवाई को हिंदू मुसलमान के एंगल से देखते हो, आपको किसी का दर्द नज़र नहीं आता, आपको किसी की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। जब बात ब्राह्मण परिवार की आई तो हम कह रहे हैं उन पे अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये तस्वीर देखिए, उस परिवार का बचा हुआ व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी खोया है, जिसने अपनी जवान बेटी खोया है, जो खुद झुलसा हुआ है, कितना तकलीफ़ में होगा। ये जो बुलडोज़र का न्याय इन्होंने शुरू किया था ना, उस न्याय की ही भेंट चढ़ी ये विभत्स हत्याकांड है। उस न्याय के द्वारा, बुलडोज़र का जो न्याय शुरू किया गया था उसके द्वारा किया गया ये हत्याकांड है। और इस हत्याकांड में जानते हैं गिरफ्तारी किसकी हुई? गिरफ्तारी हुई है बुलडोज़र चलाने वाले की। ड्राइवर, बुलडोज़र चालक जो है वो कभी कोई कार्रवाई अपने मन से नहीं करता जब तक उसको अधिकारियों से आदेश नहीं होता। और जब ये कहा जा रहा है शिवम दीक्षित जो बजरंग दल का संयोजक है, उस महिला प्रमिला दीक्षित जिनकी मृत्यु हो गई है, नेहा दीक्षित का भाई जो बजरंग दल में, वो जब खुद कह रहा है, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि एसडीएम ने कहा है कि घर को आग लगा दो ताकि कोई बचने ना पाए, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है कि शासन प्रशासन में बैठे लोगों की मानसिकता मानवतावादी होने चाहिए, ना कि विभत्स आदमखोर मानसिकता या इंसानों को उजाड़ने की मानसिकता होनी चाहिए, उन्हें बसाने की मानसिकता होनी चाहिए। हम इस बुलडोज़र में हुए नरसंहार का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और गिरफ्तारी बुलडोज़र चालक की हुई, गिरफ्तारी उस अधिकारी की भी होनी चाहिए जिसके साइन से वहाँ पे वो अतिक्रमण कार्रवाई के लिए गए थे। गिरफ्तारी उस एरिया के निगम अधिकारी पे भी होना चाहिए। जब वो झोपड़ा बन रहा था तब उसने ध्यान क्यों नहीं दिया कि वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, उन्हें बसने कैसे दिया। जब उन्हें बसने दिया ही गया है तो हटाने के पहले कुछ कानूनी नियम प्रावधान होते हैं जिसका पालन आप जानते हैं भाजपा शासित राज्यों में नहीं होता है। और उसी का आज परिणाम है कि एक महिला को और उसकी जवान बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आपको और मुझे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत जल्द आना है और हमें तय करना है कि अब संविधान का पालन करने वाली हमें सत्ता चाहिए या संविधान को बुलडोज़र से रौंदने वाली हमें सत्ता चाहिए। ये हमें तय करना है। जय भीम, जय संविधान।